बुरहानपुर में कांग्रेस द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के अंदर आपको बता दें, आज जो शहर के अंदर जो गड्ढे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कांग्रेस का दावा है कि आज शहर में गड्ढे है कि गड्ढे में शहर है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। ज्ञापन सौंपा गया है, मांग की गई है क्योंकि त्यौहार करीब है, ईद मिलादुन्नबी भी करीब है और अभी आप देख सकते हैं कि हाल ही में गणेश उत्सव भी करीब है। ऐसे में गणपति जी बैठे गए उठे, तो ऐसे में जो शहर के गड्ढे हैं काफ़ी बेहाल है। हो सकता है कि इससे कुछ जनता को भी नुकसान हो रहा है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी ने, दिखाएंगे आपको। पूरा बुरहानपुर ज़िला जिस प्रकार से गड्ढों का ज़िला हो चुका है और त्यौहार सिर पे हैं, आम जनता त्रस्त है और नेता भाजपाई और विधायक, महापौर, सांसद मस्त है और सिर्फ चिट्ठी लिखने का काम हमारे पूर्व मंत्री कर रही है। आज जिस प्रकार से गणेश मंडल के लोग स्वयं गड्ढा भर के अपने मूर्तियों को वहाँ से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। चाहे शाहपुर रोड की हम बात कर लें, चाहे लोनी रोड की बात करें, चाहे निम्बोला की, और चाहे शहर के बीचों बीच पूरे शहर में कहीं भी त्योहारों में आमजन अपने परिवार के साथ जब निकलता है तो जो दुर्घटना होंगी तो उसकी जवाबदारी किसकी? चाहे गणेश उत्सव हो, चाहे ईद मिलादुन्नबी हो, चाहे आगे और त्यौहार है। तो ये जनप्रतिनिधि कोई 4,000 करोड़ के विकास की बात कर रहा है, कोई 1,000 करोड़ के विकास की बात करता है, तो इनका विकास कहाँ गया? तो ये पहला काम, ये गड्ढे भरने का काम कर दे, आम जनता को राहत हो। इसीलिए आज हमने ज्ञापन दिया है और हमारी बातों को नहीं माना गया तो फिर त्योहारों में भी हमें आंदोलन के लिए बाध्य होना होगा। अधिकतर देखने में आता है कि आप लोग इतना ज्ञापन भी देते हैं विपक्ष, लेकिन फिर भी इस पर ना सरकार कोई सुनती है ना स्थानीय प्रशासन। कुंभकर्णी नींद में और 50% कमीशन के भ्रष्टाचार में सरकार और प्रशासन बैठा है, इस कारण उनको जनता की आवाज़ सुनाई नहीं देती। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ गणेश उत्सव जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुंबई, पुणे और उसके बाद में बुरहानपुर आता है। इस त्यौहार को पूरी तरीके से ख़त्म करने की एक साजिश की जा रही है। यहाँ के स्थानीय सरकार के अंदर बैठे जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन भी इसके अंदर लिप्त दिख रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं पिछले कई वर्षों से इस प्रकार समस्याएं चली आ रही हैं। प्रतिमाएं छोटी होएगी, कलर नहीं होगा, पीओपी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही जिसका विरोध होता है तुरंत इसका निराकरण हो जाता है और सब व्यवस्थाएं हो जाती है। लेकिन इस ओर पे ध्यान नहीं दिया जाता कि प्रतिमाओं की ऊंची हाइट को रोकने के बजाय जो खंभों पे आड़ेदार डले हुए हैं उन्हें सीधा किया जाए, गड्ढे अच्छे किए जाएं, रोड की व्यवस्था सही की जाए, जिससे ऊंचाई से और प्रतिमाओं को कोई आफत नहीं होगा। आज शहर के अंदर इतने गड्ढे हो चुके हैं, बिजली के खंभे 10-15 फीट से ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं। तो ये समस्याएं मुख्य होनी चाहिए जो नगर निगम को, जिला प्रशासन को और स्थानीय सरकार में जो बैठे हुए जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, लेकिन ये नहीं। इस कार्य को आगे करने के लिए आज के इस वर्ष में पंडाल खुद आ गया है, गड्ढे भरवा रहे हैं, अपनी तरीके से रोड ठीक करवा रहे हैं, बिजली की तारों के कर्मचारियों को बुला के अपने पैसों से ये ठीक करवा रहे हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिला प्रशासन की है, ये नगर निगम की है, यहाँ के स्थानीय नेताओं की है जो आज पंडाल कर रहे हैं। तो ये बड़ी शर्म की बात है। और हम तो गणेश भगवान से पहले ये मन्नत मांगते थे कि ज़िले की और प्रदेश की में सुख शांति और बनी रहे, लेकिन अब ये मन्नत मांग रही है गणेश जी, अब इन नेताओं को सद्बुद्धि दे, कम से कम आपकी सेवा तो ये सही ढंग से कर सके। लेकिन फिर भी इनकी तरफ नहीं आ रहा। हमने भजन कर लिए, हमने सद्बुद्धि यज्ञ कर लिया, हमने इनके लिए आरती कर ली, फिर भी ये कुंभकर्ण की नींद से जागने को तैयार नहीं है। आज 15 साल हो गए हैं सरकार में बैठे बैठे, पंच से लेकर प्रधानमंत्री इनका है। भाजपा सरकार क्या कर रही है? भाजपा सरकार कुछ नहीं कर रही है, केवल इस त्यौहार को ख़त्म करने की और कम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इन्हें डर है कि पंडाल से लोग इन्हें चंदा मांगने नहीं आए। तो मैं इन्हें बता दूं कि आज की तारीख में हर मंडल अपने तौर पे सक्षम है और सब चीज़ अपने करने से तैयार है। अगर इनसे ये गड्ढे नहीं भरवाए जा रहे हैं तो हमें ये भी बता दें, हम सभी पंडालों से चंदा करके और इनको नगर निगम को फंड भी देने को तैयार हैं। बस ये हमें बता दें। धन्यवाद। आपका नाम? संदीप जाधव। तो ये कांग्रेस के प्रदेश महासचिव थे अजय रघुवंशी। क्या कुछ इन्होंने कहा है, किस तरीके से जो है इन्होंने प्रशासन पे, सरकार पे आरोप लगाया है, आड़ेला हाथ लिया है, हमने आपको बताया है। हमने कांग्रेस के और नेताओं से बात की है। प्रशासन के साथ साथ मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, जितने भी गणेश मंडल वाले अपनी मांग रख रहे माननीय कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब से, ये सच्चाई है और सच्चाई स्वीकार करने में मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरी पत्नी भी नगर निगम अध्यक्ष है
और शहर में आज गणपति बैठने जा रहे हैं, सारे गड्ढे भरे खुदे हुए हैं। मेरे द्वारा कमिश्नर साहब को 2 दिन पहले भी बोला गया था कि साहब गणपति बैठने वाले गड्ढे भरवा दें। कल रात को भी हमारे ही साहब को बोले भेजा है, एक ट्राली भेजा है उन्होंने मुझे में, एक ट्राली से कैसे होगा। मैं तो कमिश्नर साहब से भी निवेदन करना चाहता हूँ और माननीय कलेक्टर साहब से भी कि वो गड्ढे एक ट्राली में युद्ध स्तर पे भरना पड़ेगा। जब कहीं गणपति जा रही है और रास्ते में जो झाड़ डंगाले लटक गई है, गणपति बड़ी बैठी है जा रही है, तो वहाँ कहीं ना कहीं वो गणपति के साथ जो टूट फूट ना हो, इसलिए उन झाड़ों को भी छटवाना चाहिए, छोटे छोटे डंगाले। और सभी गणेश मंडल को इसका लाभ पहुँचाना चाहिए, धर्म के साथ साथ सभी लोगों को होए। आने वाले समय में सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों के सभी के त्यौहार इसको लेके कमिश्नर साहब से पुनः एक बार फिर से चर्चा करेंगे आज। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ मैं दानिश अता खान, BNC मीडिया, बुरहानपुर।